नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन वैदिक गणित में जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वह है सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलना। यानी जो सामान्य संख्या है उसको विनकुलम संख्या में बदलना। अब सामान्य संख्या तो आप जानते ही हैं, परंतु विनकुलम संख्या क्या होती है, आइए इसके बारे में अपन आज बातचीत करेंगे। विनकुलम संख्या का अर्थ होता है ऋणात्मक संख्याएं, यानी माइनस में। अर्थात जैसे मैंने कहा माइनस के 2 मान लीजिए, या माइनस के 8 है, या माइनस के 9। इस प्रकार की संख्या जो ऋणात्मक होती है, इन संख्याओं को अपन धनात्मक रूप में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? जैसे 2 है मान लीजिए, इसको पहले अपन ऐसे लिखेंगे 2 बार। 8 है इसे लिखेंगे अपन 8 बार। 9 है इसे लिखेंगे अपन 9 बार। यानी देखो ये माइनस का 2 है ना, इसको अपन ने 2 बार बना दिया। माइनस का 8 है 8 बार। माइनस के 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9 बार। इसको कहते हैं विनकुलम संख्याएं। ये 2 बार जो है वो क्या रहेगा? आपके विनकुलम संख्याएं। ये क्या रहेगा? विनकुलम संख्याएं कहलाती है, विनकुलम संख्याएं। और ये जो ऊपर जो छोटी लाइन बनाई अपन ने, इसे बोलते हैं विनकुलम रेखा। ये जैसे अपन बार बोलते हैं, ये वास्तव में इसका नाम है विनकुलम रेखा। विनकुलम रेखा, इसे विनकुलम रेखा कहते हैं। तो अब अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में अपन कन्वर्ट करेंगे। यानी जो संख्या दी हुई है उसको ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखना है। धनात्मक संख्या दी हुई है उसको ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखना है। लिखने के लिए सबसे पहली बात अपने को आनी चाहिए, वह है परम मित्र अंक। क्या आनी चाहिए बेटा? परम मित्र अंक। आइए अपन यहां बात करते हैं परम मित्र अंक की। परम मित्र अंक क्या होता है भाई? जिन 2 अंकों का योग 10 होता है। जिन 2 अंकों का योग कितना होता है बेटा? 10। तो उन संख्याओं को वे जो अंक होते हैं वे परस्पर एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। संख्याओं का योग जो है, टोटल जो है इन दोनों संख्याओं की, वो क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। वे एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे अब मुझे बताओ आप, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और चलो मान लो 10 तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। लेकिन इसका परम मित्र अंक आपको बताना है कि क्या है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलो भाई बताइए, क्या 1 में क्या जोड़ने पर 10 आता है? तो 1 में क्या जोड़ेंगे भैया कि 10 आ जाए? 1 और 9 और 1 10। अर्थात 1 का परम मित्र अंक 9, 9 का परम मित्र अंक 1। ऐसे 2 का 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और ये इसका क्या गया? 0। अब अपन किसी भी धनात्मक संख्याओं को, यानी कि सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या बदलना सीखेंगे। पहली बात तो यह है कि किसी भी संख्या के साथ विनकुलम संख्या लिखा जा सकता है। जैसे 3 2 बार 1। ऐसा नहीं है कि केवल ऋणात्मक संख्या लिखी जाए, ऋणात्मक संख्याओं के साथ धनात्मक संख्याओं को भी अपन लिख सकते हैं और इसका अंक भी परिवर्तन हो सकता है। हम मान लीजिए 4 3 और 2 बार, ऐसे भी इस संख्या को अपन लिख सकते हैं। अब देखिए मैं एक संख्या देता हूं, उन संख्याओं को अपन विनकुलम में बदलेंगे। तो इसका पहला नियम ये कहता है कि या 5 से कम, 5 या 5 से कम अंकों को विनकुलम में नहीं बदला जा सकता। पहले नियम इसका ये कहता है
कि वे संख्याएं जो 5 या 5 से कम है उसको विनकुलम में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये संख्या छोटी होती है। आप देखते हैं कि भाई अपन इन संख्याओं को अपन क्यों बदल रहे हैं, जैसे सामान्य से विनकुलम बदल रहा है अपन, तो क्यों बदल रहा है? इसलिए बदल रहे हैं कि वे संख्याएं जो है बड़ी होती है, उन संख्याओं को अपन छोटी संख्या बनाएंगे, और छोटी संख्या बनाने से जो अपनी गणना है वो आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इसलिए अपन बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में बदलेंगे। जो बड़ी ऋणात्मक संख्या, सामान्य संख्या है, उनको अपन ऋणात्मक संख्याओं में बदल देते हैं। तो 5 या 5 से कम अंक है, उनको विनकुलम में नहीं बदला जा सकता। बताइए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? वे संख्या कौन हो सकती है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इन संख्याओं को अपन विनकुलम संख्याओं में नहीं बदल सकते। तो किसको बदल सकते हैं? 6, 7, 8 और 9, ये वे संख्या हैं, इनको अपन विनकुलम संख्याओं में बदल सकते हैं। फिर से देखिए एक बार, वे संख्याएं जो 5 से कम है, जो संख्याएं 5 से कम अंक है, उन संख्याओं को अपन विनकुलम संख्याओं में नहीं बदल सकते। और वे संख्याएं जो 5 से बड़ी है, अर्थात 6, 7, 8 या 9, इन संख्याओं को विनकुलम संख्याओं में बदल सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 का परम विकलन कितना हो बेटा? 4। बहुत अच्छे। तो अपन लिखेंगे 4 बार, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। और इसके बाद दी गई संख्या के पहली संख्या पर, दी गई संख्या जो है 6, इसका पहला अंक कौन सा है, उसके ऊपर अपन एक अधिक का चिन्ह लगाएंगे। यहां देखो 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, और 0 में 1 जोड़ दीजिए। क्या है? 1 4 बार। अर्थात 6 को बदल दिया आपने विनकुलम संख्या में, तो क्या बनी? 1 4 बार। ऐसे ही मान लीजिए 78 है, 78 में देखो 8 का परम विकलन क्या हो बेटा? 2 बार, और साथ में अपन 1 जोड़ेंगे, तो ये साथ में जाएगा 8 और 2 बार। अभी देखो 8 फिर संख्या बड़ी है, 8 संख्या फिर बड़ी है, अब तो फिर 8 का परम विकलन बनाना पड़ेगा आपको, जो कौन होता है बेटा? 2 बार। और आगे कोई संख्या नहीं है, तो आप 0 डाल के 1 लगा दीजिए, अर्थात 1 2 बार और 2 बार। ये इसका उत्तर आ गया। 78 की संख्या थी, इसको विनकुलम बदल दिया अपन ने, 1 2 बार और 2 बार। ध्यान देना, ये सब संख्याएं हमेशा 5 से कम आएगी, तभी अपने गणना करने में आसानी होगी, इसीलिए अपन इसको बदल रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या बदलना, ताकि अपन गणना करने में आसानी रहे। वे सभी संख्याएं 0 से 5 के बीच में ही होगी। आशा है आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये बात समझ आई होगी कि किसी भी सामान्य संख्या को अपन जब विनकुलम बदलते हैं, तो वे संख्याएं एक तो 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से अगर कम है, उन संख्या विनकुलम में नहीं बदला जा सकता। वे संख्या वैसे ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता। कहा चलो 4 का बदलो, तो 4 को नहीं बदल सकते, 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन 6 7 8 9, ये 4 संख्या ऐसी होती है जिसको विनकुलम में बदल सकते हैं। इसका नियम यही कहता है कि उस संख्या का परम विकलन लीजिए, उस पे बार लगाइए, और उसकी अगली संख्या पर एक अधिक का चिन्ह लगा करके उसका मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अपन ने आज ये सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलना सीखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।